नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्पण पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में रीजनिंग का संपूर्ण पाठ्यक्रम मिल गया है, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर शुरू करेंगे, कोड लेखन। कोड लेखन को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोगों का पूरा कार्य, अगर हम लोग को यह कोड याद रहता है तभी हमारा काम मतलब आसानी से हो पाता है, अन्यथा बहुत टाइम लगता है हमको इसका सवाल हल करने में। और अभी भी हम देखते हैं बहुत बच्चे पूरा टेबल लिखते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं, जो कि अब बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है हमारे लिए, और हम लोगों को इसको बहुत कम समय में करना रहता है। इसके लिए हम लोग आज यह लर्निंग का काम करेंगे, कोड को याद करेंगे। कोड को याद करने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि इस कोड का कार्य हम लोगों को यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में ज़रूरत पड़ती है, इसका अल्फ़ाबेट टेस्ट में, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में इसका ज़रूरत पड़ता है, अल्फ़ाबेट सीरीज श्रृंखला में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में इसका ज़रूरत पड़ता है, एनालॉजी सदृशता में इसका ज़रूरत पड़ता है। अगर हम लोग को यह लर्निंग आज अच्छी तरीके से हम लोग कर लेंगे तो यह 4 से 5 चैप्टर आसानी से हो जाएंगे, जो कि इससे ही संबंधित चैप्टर हैं। आइए देखते हैं हम लोग आज कैसे याद करते हैं इसको, और हंसी मजाक में याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोड लेंगे दिमाग पर तब में याद होगा, नहीं, एकदम हंसी मजाक में याद करेंगे। जैसे दोस्तों कि हम आपको बता दें, चलिए शुरू करते हैं। पहले बता दे रहे हैं आपको, जैसे शुरू के 4-5 और लास्ट के 4-5 हम यह मानते हैं कि आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसको याद करने में। आप एक बार अगर नज़र से सही से देख लिए तो याद हो जाएगा, जहाँ तक हम जानते हैं। आइए देखते हैं जो नहीं याद होता उसको याद करने के लिए क्या क्या ट्रिक लेते हैं हम लोग, देखते हैं। जैसे हम उठाते हैं जी, दोस्तों जी का होता है 7। G7 को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, G7 एक सम्मेलन होता है। इसी को हम अपने लोग आँख मूंद कर इसी बोलेंगे G7 एक सम्मेलन होता है। मतलब ये दिमाग में अपने ऐसे रट लीजिए 2-4 बार, आँख मूंद के G7 ऐसे करेंगे 2-4 बार तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में यह सेव हो जाएगा। और G7 को G7 सम्मेलन से हम लोग याद कर लेंगे। ये हो गया। और जैसे G7 इसका काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या याद करेंगे, तो यम का होता है 13, लेकिन हम लोग यम को पढ़ेंगे मैं 13। यम को पढ़ेंगे हम लोग मैं, और मैं का मतलब कोड होता है 13, तो मैं तेरा तो समझते हैं, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा क्या मतलब, मैं तेरा। अब आँख मूंद के ही बोलेंगे कि मैं तेरा। हमारे साथ बोलिए आप लोग, मैं तेरा, यम तेरा। ऐसे अगर 2-4 बार बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को तो यह दिमाग में सेव हो जाएगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं, हाँ एक बात और दोस्तों, जैसे कि यम के साथ यन, जैसे ए बोलते ही दिमाग में बी आ जाता है, वैसे यम बोलते ही यन भी आ जाता है दिमाग में। तो कहने का मतलब ये दोनों एक साथ याद होगा, यम का 13 यन का 14, ये दोनों दिमाग में सेव हो जाने चाहिए। अगर यम का याद हो रहा है तो यन का भी साथ में याद हो जाना चाहिए। और हम लोग देखेंगे ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग, जैसे अब जो पढ़ा दिए देख लीजिए कि साथ में बोलिए G7 और उसके बाद क्या पढ़ा है, यम तेरा, मैं तेरा, उसके बाद यन साथ में यन 14, इतना तो याद होगा। और हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या क्या याद हो गया, यन हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे टी का कोड होता है 20, लेकिन T20 नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, T20 मैच होता है, तो यही दिमाग में बोलना है T20 मैच, T20 T20 ऐसे 2-4 बार बोलेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। अगर टी हम लोग याद कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको यस और टी, जैसे कि यम साथ में बताया, यस टी भी दिमाग में आपके साथ में आ जाना चाहिए कि अगर हम टी बोल रहे हैं तो यस भी साथ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे बोल दीजिए यस 19 T20 ऐसे दिमाग में, मतलब आँख मूंद के आप 2-4 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेव हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या याद कर लिए, यस और टी। अब हम लोग पढ़ेंगे जे का होता है कोड 10।
अब 10 को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जे को हम ये समझ लीजिए ये लिखा है जियो। अब ये बताइए जियो में 10 दिखाई दे पड़ रहा है कि नहीं आपको? जियो में 10 ऑटोमेटिक दिखाई पड़ रहा है ना, तो यही समझ लीजिए जियो 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 में 10 आता है, जियो में 10, तो मतलब J10 ऐसे आँख मूंद के हमारे साथ बोलिए J10। और इससे पहले जो पढ़े हैं G7, T20, S19, मैं 13 मतलब M13, N14, ऐसे आँख मूंद के साथ में बोलिए तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे आई का होता है 9, तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि आई 9 मतलब 9, जाइए थोड़ा, आई 9 U फॉर 21 ईयर्स। तो आई 9, आई ये समझ लीजिए 9 लिखा है, आई 9, और यू का हो गया 21। मैं आपको 21 साल से जानता हूँ, कहने का मतलब आई 9 यू फॉर 21, यू फॉर 21 मतलब यू का 21, कहने के 21 मतलब कहने मतलब 21, यू का 21 और आई 9, आई का 9, ऐसे साथ में बोलिए आई 9 मतलब आई 9, आई का 9, यू का 21, यू का 21, ऐसे साथ में बोलिए, आप लोग दिमाग में सेव हो जाएगा। और एच जो कहने का मतलब क्या हो गया हम लोगों का, आई हो गया, जे हो गया, यू हो गया, इतना हम लोग याद कर चुके हैं। अब क्या याद करेंगे, आइए देखते हैं एच कैसे याद होगा। एच का होता है 8, तो हम लोग लिखेंगे एच को हाइट। हाइट बोलते ही हमारे दिमाग में 8, थोड़ा सा देखिए हाइट मतलब 8 ध्वनि निकल रही हल्का ना, हाइट H8 हाइट मतलब ऐसे बोलिए साथ में H8 हाइट, आंख मूंद कर बोलिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस 2-4 बार इसको आप लोग वीडियो देख लेना और दोहरा लेना, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। ये हो गया H8। अब आगे क्या बचता है हम लोगों का, आइए देखते हैं कि के। दोस्तों के का होता है 11, कहने मतलब 11। तो अगर आप आईपीएल मैच देख रहे होंगे इस टाइम, तो आईपीएल की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स मतलब के का किंग्स 11 का जान ही रहेंगे, 11 के मतलब के कोड 11, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो बोलिए किंग्स 11 पंजाब, कहने मतलब किंग का 11, के का 11, के 11, ऐसे 2-4 बार बोलिए साथ में के 11, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। आइए हम लोग एक बार जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जो कोड याद कर चुके हैं, एक बार आंख मूंद की रिवाइज करते हैं। क्या पढ़े हम लोग, पहले यम को हो गया, मैं बताया मैं 13 मतलब यम का 13, उसके बाद यम बोलते हैं यन 14 ये हो गया। और जी बताए थे मतलब G7 आँख मूंद के बोलिए G7 सम्मेलन, G7। और एच के बताए थे एच हाइट मतलब H8। उसके बाद आई बताए थे आई नो मतलब आई बोलते ही नो आ रहा है ना, तो कहने का मतलब आई नो। यू फॉर 21 ये बताया था कि मतलब यू का 21, ये हो गया। यल का होता है 12, यल 12 कैसे याद करेंगे, ये देखते हैं कि यल का बोल रहे एलोवेरा मतलब यल 12 2-4 बार साथ में बोलिए यल 12। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जैसे हम अगर आंख मूंद रहे हैं तो आप लोग भी आंख मूंद के ही बोलिए, ऑटोमेटिक दिमाग में सेव हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, बस यही है कि हाँ एक बार अपने दिमाग में
सही से सेव करना है। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग आपको बताएं कि मतलब इसके पहले हम लोग वर्णमाला आ से यहाँ तक पढ़े तो थे, लेकिन आज 50% लोगों को ये बात मतलब ये भूल चुके हैं। कहने का मतलब अगर आप ये दिमाग में सही से न सेव करेंगे तो इसी की तरह वर्णमाला की तरह मतलब ये भी भूल जाएंगे। तो इसीलिए अगर ज़्यादा दिन तक सेव करना है दिमाग में तो हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से भाई याद करेंगे ताकि हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक सेव रहे। तो इसीलिए थोड़ा ट्रिक टाइप में बताया जा रहा है। अब पी को कैसे याद करेंगे हम लोग? पी का होता है 16। पी को हम लोग समझ ले रहे हैं पाकिस्तान। थोड़ा कहानी टाइप में समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान, पी पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो अभी हमला हुआ था, ये मान के लिए हम लोग वहाँ जब एयर स्ट्राइक किए थे तो वहाँ 16 आतंकवादियों को मारे थे। पाकिस्तान के 16 आतंकवादियों को मारे थे, मतलब P16 पाकिस्तान के 16 आतंकवादियों को मारे थे। तो ये दिमाग में रखिए, P16 पाकिस्तान के 16 आतंकवादियों को हम लोग एयर स्ट्राइक में मारे थे। P16 ऐसे 2-4 बार बोलिए। और इसके पहले जो मतलब याद किए थे, आइए देखते हैं। G7 सम्मेलन, G7 मैं 13 यम 13 N14 J10 ऐसे ऐसे अगर आप लोग 2-4 बार याद करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। और क्यों का होता है 17। तो क्यों 17 का कोड कैसे याद करेंगे, ये देखते हैं। हम लोग क्यों को पढ़ लेंगे क्वारंटीन। अभी दोस्तों 2 साल पहले कोरोना महामारी आई थी, समझ ही रहे हैं आप लोग। जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया जाता था, लेकिन 14 दिन के लिए किया जाता था। लेकिन हम लोग याद करने के लिए यहाँ समझेंगे कि 17 दिन के लिए किया जाता था। क्वारंटाइन 17 दिन के लिए किया जाता था। मतलब आँख मूंद के ही बोलिए कि क्वारंटाइन 17। क्यों 17 ऐसे 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। हम लोग क्या याद कर चुके हैं अभी तक? ये भी याद किए। हाँ ठीक। हम लोग अब आर को कैसे याद करेंगे? आर का होता है 18। अब R18 को याद करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कि आपको बताएं, राइट, आर को पढ़ेंगे राइट टू वोट। हमें वोट देने का अधिकार कितनी उम्र में प्राप्त होता है? राइट टू वोट, राइट हमें वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में प्राप्त होता है ना। तो राइट टू वोट, आर को पढ़ेंगे राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र में प्राप्त होता है। तो 18 इसका कोड है, आर का कोड 18। इसीलिए हम लोग याद करने के लिए, ज़्यादा दिन तक याद करने के लिए किसी ना किसी तरीके से भाई ट्रिक लगाएंगे, तभी तो ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में सेव रहेगा। तो राइट टू वोट 18 वर्ष की उम्र में। आर भी हो गया। इसके बाद क्या याद करेंगे? भी का होता है 22। अब भी कैसे याद करेंगे? भी को हम ये पढ़ लीजिए भी कुछ मतलब बैठ रहा है ना इस पे भी। और कर लीजिए, अभी एक योजना चल रही थी गवर्नमेंट सरकार की, V2 और 2 मतलब B2 और 2 मतलब हम दो हमारे दो, कहने मतलब दो, ये समझ लीजिए 22 मतलब B2 और 2 22 मतलब 22, B2 और 2 दो 22 मतलब B2 और 2 भी का 22 ऐसे दिमाग में थोड़ा मतलब लोड दीजिए अपने, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेव हो जाएगा। हाँ लेकिन आँख मूंद के बोलिए भी 22 ऐसे बोलेंगे तो दिमाग में सेव हो जाएगा। ये भी हो गया। ओ का 15 इसे दिमाग में अपने बोलिए
कि ओ 15, ओ 15, ओ 15, ओ का 15, ओ का 15, ओ का 15, ओ का 15, पी 16। दिमाग में बोलिए पी 16, पी 16, ओ 15, ओ 15, ओ 15, पी 16, मतलब 2-4 बार ऐसे आँख मूंद के बोलिए हमारे साथ में, पी 16, पी 16, ओ 15, ओ 15, ओ 15, पी 16, ऐसे 2-4 बार बोलिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हाँ वीडियो को आप 1-2 बार देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको मतलब ताकि आपके दिमाग में सेव हो जाए, और कोई बात नहीं है इसमें। यफ, यफ को होता है 6, और हम लोग पढ़ेंगे एफ को फिक्स, फिक्स, फिक्स 6, मतलब एफ का 6 है, एफ का 6 होता है, लेकिन एफ को हम लोग पढ़ेंगे फिक्स। फिक्स बोलते ही हमारे दिमाग मतलब इसी में एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है 6 के नाम से, मतलब फिक्स, फिक्स 6, एफ 6, एफ 6, एफ 6, एफ 6, ऐसे 2-4 बार बोलिए एफ 6, हमारे साथ में बोलिए एफ 6, एफ 6, एफ 6, एफ 6, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो लगभग हम लोगों ने याद कर लिया। हाँ, और देखिए शुरू के 4-5 तो आप लोग ऑटोमेटिक अभी भी अगर पूछा कोई कि डी का क्या होता है, ई का क्या होता है, तो बता सकते हैं आप। इसमें कोई ये बात नहीं है कि बहुत हार्ड है। अगर नहीं भी याद है तो आप लोग एक बार अगर देख लेंगे ए से 5 तक, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा ये भी। और यहाँ पीछे के 4-5 आपको याद होंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार ध्यान दिए रहना। आइए हम लोग जो याद किए हैं रिवाइज करते हैं। हमने आपको पढ़ा है G7, G7 एक सम्मेलन होता है, तो G का कोड 7, आँख मूंद के बोलिए हमारे साथ में G7, G7, G7 हो गया। उसके बाद क्या बताए थे कि यम 13, मतलब मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, मैं तेरा, मतलब यम 13। उसके बाद बोले थे कि यम के साथ यन भी ले सकते हैं आप, तो यम यन, यन 14, यन 14, यन 14, ये हो गया। उसके बाद क्या कहे T20 मैच, आप लोग मतलब टी आते हैं दिमाग में, 20 आपके दिमाग में आ ही आता होगा, T20 मैच जैसे होता है, तो T20, 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 ऐसे बोलेंगे तो आपके दिमाग में यस भी आ जाता है। मतलब टी के जैसे ए के साथ ए बोलते हैं तो बी दिमाग में आ जाता है, यम बोलते हैं यन आ जाता है, वैसे टी बोलते हैं तो यस भी, यस 19, यस 19, यस 19 ऐसे दिमाग में आ जाता है। उसके बाद J10, जे बोले थे जियो लिखेंगे, मतलब फिर से एक बार बता दे रहे हैं जियो। तो ये देखिए मतलब कुछ 10 टाइप में दिखाई दे रहा है ना, जियो जियो जियो, जब कहने में J10, कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, जो कि हम ये सही नहीं मानते, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई भूल गया तो ये ज़्यादा दिन तक मेमोरी में सेव नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो अभी ट्रिक से बताया गया कि J10, जियो J10, ये तो आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए जहाँ तक हम जानते हैं, तो इसीलिए ये ट्रिक आपको नहीं बताई जा रही। मतलब आप ये देख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, ये नहीं। उसके बाद क्या पढ़े थे आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, कहते हैं ना कि आई नो, मैं आपको जानता हूँ, आई नो, आई नो, आई का नो, यू फॉर 21 ईयर्स, मतलब आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, मैं आपको 21 सालों से जानता हूँ, कहते यू 21, यू 21, यू 21, यू 21, ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़े थे हाइट, एच 8, एच 8, एच हाइट, एच हाइट, एच हाइट, ऐसे ऐसे हम लोग जो पढ़े हैं अगर दोहराते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों के दिमाग में सेव हो जाएगा। अब हम लोग इसमें विपरीत भी पूछता है कि मतलब जैसे कि ए का विपरीत क्या हो गया, बी का विपरीत क्या हो गया, आइए सीखते हैं वो भी। विपरीत निकालना दोस्तों, अगर ये कोड आपको आसानी से याद हो जाते हैं तो एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि मतलब ये जो 4-5 चैप्टर देख रहे हैं, आपको इन कोड का यूज इनमें होना है, ये तो तय है। तो इसीलिए अगर आप ये कोड याद कर ले रहे हैं और आपके 4-5 चैप्टर में इसका काम आना है, तो कहने का मतलब भाई ज़रूरी तो है ही, इसीलिए हम लोग इसको सही से याद करेंगे ताकि ये हमारे दिमाग में सेव रहे।
एक एक करके सीखते हैं। जैसे जी टी, जी का मतलब विपरीत होता है टी। जीटी रोड सुने होंगे आप, तो जीटी रोड यही दिमाग में बोलेंगे, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी ग्रैंड टैंक रोड, ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड। ऐसे जीटी बोलेंगे आप लोग, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये भी सेव हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाँ सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ है नहीं इसमें। जो बच्चों को याद नहीं होता, अभी भी हम देखते हैं टेबल, पहले अगर क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बच्चे एक रफ में उसको पहले लिख लेते हैं कोड, ताकि बीच बीच में देख लिया करें। लेकिन ये गलत है बिल्कुल, कहाँ से टाइम टेकिंग है, और हम लोगों को टाइम बचाना रहता है पेपर में। इसीलिए अगर हम लोगों को याद रहता है ताकि जल्दी हो जाए, नहीं तो अगर हम यही लिखने में बिजी हो जाएंगे तो और बाकी क्वेश्चन पीछे के छूट जाएंगे, तो इसलिए याद करना जरूरी है। जी का टी हो गया। ऐसे एक एक करके नोट करते जाइए आप लोग। उसके बाद आई का आर विपरीत हो गया। इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर। ऐसे दिमाग में मतलब आंख मूंद के बोलिए आप लोग, साथ में दिमाग में सेव हो जाएगा। आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, बोलिए साथ में, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ये हो गया इसके विपरीत। ओ एच का विपरीत होता है यस। यच को पढ़ेंगे हाई स्कूल, यच को पढ़ेंगे हाई, यस से स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। ऐसे साथ में बोलिए, यच का विपरीत यच, यच का विपरीत यच, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, यच यस, यच यस, यच का विपरीत यस। ऐसे हाथ मूंद के बोलिए तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेव हो जाएगा। और एक विपरीत निकालने के लिए बहुत प्यारा शब्द है, यल का होता है ओ, भी का होता है ई, और साथ में हम लोग बोलते हैं जैसे यल ओ भी ई, लव। लव बोलते हैं, इसी यल का विपरीत हो गया ओ, और भी का विपरीत हो गया यल। यल ओ, यल का विपरीत ओ, भी का विपरीत ई, यल ओ भी ई, यल, यल का ओ, भी का ई। आंख मूंद के बोलिए लव। अगर लव लिखेंगे तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में विपरीत हैं शुरू के, और ये दोनों आपस में विपरीत हैं। तो यल का ओ हो गया और भी का ई हो गया विपरीत। ऐसे बोलेंगे साथ में तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। यू का विपरीत आता है यप। अब इसको कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। यू का विपरीत यप, लेकिन इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, उफ, 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 उफ। आंख मूंद के बोलिए साथ में, उफ, उफ। यू का यफ, यू का यफ, उफ, उफ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका ये समझ लेंगे कि इसका विपरीत ये हो गया। और उसके बाद पढ़ेंगे पी का विपरीत के। इसको कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। पी के मूवी आप सुने होंगे, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी के मूवी, पी के मूवी होती है ना, पी के। ऐसे आंख मूंद के बोलिए साथ में तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं याद रहा तो याद हो रहा तो आगे देखते हैं। कमला पसंद, जैसे पी का के हो गया भाई, के का पी भी हो सकता होता है, तो इसको लिखेंगे कमला पसंद। कमला पसंद से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए के पी ठीक है। पी के कमला पसंद, कमला पसंद मतलब के पी ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद डी का विपरीत होता है डब्लू। इसको कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। डी को हम लोग लिख देंगे ड्यू, 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 डी डब्लू, डी डब्लू। देखिए आप ऐसे दो चार बार बोलेंगे तो सेव हो जाएगा। ड्यू, डी डब्लू, डी डब्लू, डी डब्लू, डी डब्लू, डी डब्लू। आंख मूंद के बोलिए आप लोग, डी डब्लू, डी डब्लू। ऐसे सेव हो जाएगा आपके दिमाग में। उसके बाद आइए देखते हैं, जे का होता है क्यों। इसको कैसे याद करेंगे, जे को जंगल क्यों, जंगल क्यों, जे क्यों, जे क्यों। आंख मूंद के बोलिए साथ में, जे क्यों, जे क्यों, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जे क्यों। ऐसे दो चार बार बोलेंगे आप लोग, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे पढ़ रहे हैं
तो उसको विचार करने की जरूरत है। जे क्यों जंगल क्यों, जैसे मतलब हम बोल रहे हैं तो उसको आँख मूंद के विचार करने की जरूरत है, ताकि आपके मेमोरी में ज़्यादा दिन के लिए सेव हो जाए। नहीं तो अगर ऐसे याद करेंगे एक जंगल क्यों हटाओ, तो ये 2-4 दिन ही आपके दिमाग में सेव रहेगा। लेकिन जैसे बता रहे हैं कि आँख मूंद के आप महसूस कीजिए कि जे क्यों जंगल क्यों, जंगल क्यों, जंगल क्यों, तो ऐसे आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक लिए सेव रहेगा। और ज़्यादा दिन के लिए सेव रहेगा भाई तभी सही है, नहीं तो ये नहीं है कि आज याद कर लें 2-4 दिन बाद भूल जाएँ, तो उसका कोई मतलब है नहीं। इसी लगभग सभी का विपरीत हो गया। हम लोग आप बता मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग विपरीत निकाल रहे हैं तो जिस संख्या का निकालना है उस संख्या को 27 से घटा दें तो ऑटोमेटिक विपरीत निकल जाता है। लेकिन हाँ, घटाने जोड़ने की जरूरत है नहीं, जैसे बताएं वैसे याद कर लीजिए आप, ताकि अब अगर जोड़ना ही घटाना रहता है तो क्या मतलब है फिर पेपर में याद करने का। इसीलिए जो बताएगा उसी से याद कर लीजिए आप, वो भी आपके एग्जाम में सहायता प्रदान करेगा। नहीं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, बच्चे टेबल लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर लगाते हैं क्वेश्चन को, जो कि बहुत टाइम ले लेता है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि मतलब विपरीत है कि नहीं, जैसे अगर नहीं याद हो तो दोनों को आप अगर जोड़ते हैं, अगर 27 प्राप्त होता है तो ये समझ लीजिए कि हाँ ये विपरीत हैं। अगर दोनों को जैसे जोड़ते हैं, हम लोग अभी क्या बताए कि हाई स्कूल, यश का 8 होता है और यश का 19, अगर ये हम दोनों जोड़ रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक क्या 27 हो ही रहा है। अगर ये हो रहा है तो हम ये जानेंगे कि हाँ ये विपरीत हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब अगर संकोच वाली बात नहीं है। अगर 27 जोड़ नहीं पा रहा तो समझ लीजिए विपरीत हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार स्पीडोमीटर पर लगा के देखिएगा, चाहे वैसे देखिएगा कि हाँ 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो डर है खत्म हो जाए कि कोड कैसे याद होगा, और आपके पेपर में बहुत सहायता प्रदान करेगा। नहीं तो बच्चे वही बता रहे हैं टेबल लिखते हैं उसके बाद सवाल लगाते हैं, जो कि बहुत टाइम लेता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।